मैं मानता हूं कि देश में जो एक जागरूकता आई है वो इस भावना की कि लोकतंत्र को कैसे बचाना, आरक्षण को कैसे बचाना है, कैसे कांग्रेस के 5 न्याय के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक और है हमारे 5 न्याय 25 गारंटी, दूसरा है नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था, पर आज तक उनका केवल उस घोषणा पत्र में फोटो मिला है, पर चर्चा नहीं मिली। बीजेपी भी चर्चा कर रही है हमारे घोषणा पत्र की, कांग्रेस के न्याय पत्र की। ये एहसास कराता है कांग्रेस आम जनता की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 10% उद्योगपतियों की बात कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन 1950 से इनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर जब तक सरकार रही कांग्रेस की, तब तक संविधान लगातार ये लोग बदलते आए, आज हम पे आरोप लगा रहे हैं। संविधान को बदलना और संविधान में बदलाव करना और आम सहमति से करना, इसमें अंतर है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो अभी सांसद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा हमें 400 सीटें चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना, आरक्षण समाप्त करना है। हमें इसलिए चाहिए कि वोट के अधिकार को कम करना है, हमें बंदिश लगाना है मीडिया पे। ये बार बार जो स्वायत्त संस्थाएं होती है उनको भी एक बार पंगु बनाना है, यहाँ तक कि न्यायपालिका पे भी असर करना है, बदलाव करना है कि हमारा जो मोटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसको लादना है देश पे। इस अंतर को मोहन यादव नहीं समझ सकते हैं, देश समझ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो देश समझ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी विचलित है। मोहन भागवत, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मोहन यादव जी घबरा कर जवाब सवाल कर रहे हैं। इंदौर में मऊ पर बीजेपी के एक मंत्री उन्होंने कहा जिस बूथ चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अब कानून को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, चुनाव आयोग को नहीं मानती है। लोकतंत्र की हत्यारी ये पार्टी, इसने 17 सरकारें गिराई, चलन ला दिया, विधायकों की मंडी बना दी, सांसदों की मंडी बना दी, और सबसे बड़ी बात अब ये बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ प्रत्याशी का अपहरण करने लगे हैं अलग अलग तरीके से, प्रशासनिक व्यवस्था बना के। देश जागे, समझे और चुनाव आयोग संज्ञान में।